स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार बदला जाता है। इस वीडियो में हम करेंगे क्या क्या डिफरेंस है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक ही क्रिया होती है, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो एक ही क्रिया है जाना, गोज। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यहाँ भी एक ही क्रिया है गो। तो जिस सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया होती है वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य है। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसकी क्या पहचान है? टू और मोर देन टू फाइनाइट वर्ब, जिसमें दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं, या जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। ये दो पहचान हैं, चाहे तो दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब हो और या एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। एक स्वतंत्र उपवाक्य जिसका अपने आप में अर्थ निकलता है, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आश्रित उपवाक्य है, जिसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे? ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। सो दैट ही कुड स्कोर हाई मार्क्स, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो पहला जो सेंटेंस है वो देखिए आप, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और दूसरा वाक्य देखिए, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो अच्छे अंक का प्राप्त करना मेहनत करने के ऊपर डिपेंड है, वर्कड हार्ड। तो पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। तो ही कुड स्कोर हाई मार्क्स, ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहला कौन सा हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक एग्जाम्पल और है, ही विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करता है, ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। ये वाक्य अक्सर सो, एज, एंड, अदरवाइज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, although yet, though yet, not only but also, hardly, when, scarcely, when, इन लिंकर से जुड़े होते हैं। दो क्लॉजेस इस सेंटेंस में, ये मुख्य पहचान है। इसमें भी दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरा क्या है? टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। ठीक है, उसमें क्या था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी पर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। तो दो क्लॉज यहाँ अदरवाइज से जुड़ी है। ही गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट, येट ही इज नॉट आउट ऑफ डेंजर। इसमें क्या है? एक क्लॉज का कारण दूसरे क्लॉज में दिया होता है। ये मुख्य पहचान है कंपाउंड सेंटेंस की। ही गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट, उसने अच्छा ट्रीटमेंट लिया, फिर भी वह खतरे से बाहर नहीं है। ही वॉज एब्सेंट, वह एब्सेंट था। सो ही वॉज फाइन, इसलिए उसे जुर्माना लगाया गया। ही मे, यू में आइदर रीड और प्ले, तो इसमें आइदर और से जुड़ी है। ऊपर वाले सेंटेंस में सो से जुड़े हैं क्लॉज। तो ये सब इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज।
तो ये क्या हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल ही है, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होते हैं, इनमें दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कंपाउंड में दोनों क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।